ये कभी एक विशाल सागर था। ये इतना विशाल था कि इसमें जहाज चलते थे। इसके किनारे मछलियों और लोगों से भरे रहते थे। आज इसकी जगह सिर्फ एक नक्शा बचा है। उसमें खाली धब्बे और धूल भरे खारे मैदान है। पानी अपने आप नहीं सूखा, लोगों ने इसे ले लिया, खेतों के लिए, फसल के लिए, बड़ी योजनाओं के लिए। पर समुद्र शाश्वत नहीं है। बिना पानी के वो पीछे हटने लगा, ये सूखने लगा और जो कुछ भी जीवित था उसके साथ मरने लगा। ये सब ज्यादा से ज्यादा कपास उगाने की इच्छा से शुरू हुआ। ऐसा करने के लिए नदियों से लाखों लीटर पानी जमीन में छोड़ा गया जो समुद्र को भरती थी। नहरें खराब थी, आधा पानी बस रेत में समा जाता था। समुद्र भर नहीं पा रहा था और हर साल छोटा होता जा रहा था। लोग फसलों से खुश थे पर क्षितिज के पार क्या हो रहा था या देखना भूल गए। दो बड़ी नदियां इस सागर को पोषित करती थीं, परंतु उनका प्रवाह खेतों, कारखानों और नहरों में बंट गया। जब तक पानी सागर तक पहुंचता वह लगभग खत्म हो जाता था। शक्तिशाली धाराओं की जगह पतली धाराएं बची। सागर ने टिके रहने की कोशिश की पर शक्ति खो दी। इन नदियों के बिना वो बस जी नहीं सकता था। अब सागर नदियों में नहीं बल्कि नदियां उस तक पहुंचना बंद हो गईं। जब उपग्रहों ने समुद्र को ऊपर से देखा, वैज्ञानिक भयभीत हो गए। हर 10 साल में नक्शे पर वह धब्बा छोटा और गहरा होता जा रहा था। पहले खाड़ियां गायब हुई, फिर समुद्र के पूरे हिस्से। उनकी जगह दरारें, धूल और रेत में फंसे जंग लगे जहाज थे। अंतरिक्ष से साफ दिख रहा था, यह कोई मौसमी समस्या नहीं थी, यह एक वास्तविक विनाश था। जब सागर सूख गया, उसकी जगह एक नया रेगिस्तान बन गया। इसे अरलकुम नाम दिया गया। वहां की रेत साधारण नहीं है, उसमें नमकर सायन और धूल मिली है। हवा इस मिश्रण को सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ा ले जाती है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, पौधे मर जाते हैं। धूल रोकने के लिए झाड़ियां लगानी शुरू की गईं, पर यह एक लंबी प्रक्रिया है और रेगिस्तान तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों को याद है कि पानी कैसे दूर होता गया। पहले मछली गायब हुई, फिर फैक्ट्री बंद हुई और फिर बच्चे बीमार पड़ गए। हवा में धूल धुएं की तरह छाई थी। खांसी, चिड़चिड़ी, आंखें, सूखी त्वचा, ये रोजमर्रा की बात हो गई थी। पानी दूर से लाना पड़ता था और जो शहर पहले किनारे पर बसे थे वे अब खाली होने लगे। सागर कई पक्षियों, मछलियों और जानवरों का घर था। जब पानी चला गया और खारा हो गया, वे गायब होने लगे। मछलियां प्रजनन नहीं कर रही थीं, पक्षियों को भोजन नहीं मिल रहा था, मेंढक और कीड़े मर रहे थे। जो कुछ कभी जीवन से भरपूर था वह अब मृत हो गया। जहां पानी थोड़ा वापस आया, वहीं प्रकृति फिर से जीवित होने लगी। पर यह अपवाद है, नियम नहीं। पहले समुद्र मौसम को नरम रखने में मदद करता था। गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, सर्दियों में ज्यादा ठंड नहीं होती थी। पर उसके गायब होने से सब बदल गया। अब गर्मियों में दम घोटने वाली गर्मी पड़ती है और सर्दियों में भयंकर ठंड होती है। धूल हवा को और ज्यादा गर्म कर देती है। फसलें खराब होती हैं और लोगों को इन हालात में जीना मुश्किल होता जा रहा है। यहां तक कि जमीन भी तेजी से फटने लगी है। जो नदियां समुद्र को भरती थी वे पहाड़ों से निकलती हैं। वहां बर्फ और हिम पिघलते हैं, परंतु हर साल वे कम होते जा रहे हैं। बर्फ जल्दी पिघलती है और सही समय पर पानी कम पड़ता है। इसका मतलब है अगर हम अभी समुद्र को बचाना भी चाहें तो भी पानी पहले से कम है। इसलिए सिर्फ कम लेना नहीं बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। नदियां जिन देशों से गुजरती हैं वे सब अपने लिए पानी चाहते हैं। कुछ बांध बनाते हैं और सर्दी में पानी लेते हैं, दूसरों को गर्मी में इसकी जरूरत होती है। इससे विवाद और संघर्ष पैदा होते हैं। कभी कभी पड़ोसी सहमत नहीं हो पाते और फिर समुद्र को और भी कम पानी मिलता है। पर अगर ईमानदारी और समझदारी से बांटा जाए तो बचे हुए पानी को सबके लिए बचाया जा सकता है। पहले यहाँ मछली पकड़ने वाले गांव, कारखाने और जीवन था। लोग जाल सुधारते, थेपकर बेचते थे और बच्चों को पालते थे। फिर मछली खत्म हो गई, कारखाने बंद हो गए, जहाज रेत में ही जंग खा गए, मछुआरे चले गए और उनके साथ एक पूरी संस्कृति भी। अब केवल नावें बची हैं जो सूखे समुद्र तल पर स्मारकों सी पड़ी हैं। समुद्र के बीच एक द्वीप था जहां किसी को जाने नहीं दिया जाता था। कहा जाता था कि वहां खतरनाक पदार्थों के साथ प्रयोग किए जाते थे। जब पानी कम हुआ तो द्वीप जमीन से पहुंचा जा सका। ये एक समस्या बन गया। इलाके को सुरक्षित करने के लिए विशेषज्ञ वहां गए। उन्होंने कुछ गाड़ा और कुछ हटाया, परंतु अभी भी सवाल है कि वहां असल में क्या था और क्या सब कुछ हटा दिया गया है।
जब समुद्र मरने लगा वह दो हिस्सों में बंट गया। कजाकिस्तान में उत्तरी हिस्से को बचने का मौका मिला। वहां एक बांध बनाया गया, पानी रोका गया और वो कम होना बंद हो गया। उज्बेकिस्तान में दक्षिणी हिस्सा सूखता रहा। अब ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। उत्तर में पानी और थोड़ी मछली भी, हैज़्ब की दक्षिण में धूल दरारें और खालीपन है। कजाकिस्तान में कोकरल बांध का निर्माण हुआ। इसने सागर के उत्तरी भाग को बचाने में मदद की। पानी का बहाव रुक गया, इससे खारापन भी कम हो गया और किनारा शहर के करीब आ गया। यह साबित हुआ अगर सब कुछ सही ढंग से किया जाए तो सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। यह प्रभाव 100 साल बाद नहीं बल्कि कुछ ही मौसमों के अंदर दिखा। लोगों ने देखा कि सागर अभी भी संघर्ष कर सकता है। जब पानी कम खारा हुआ, मछली उसमें लौट आई, पहले थोड़ी फिर ज्यादा। लोग फिर से मछली पकड़ने, साफ करने, बेचने लगे। छोटी छोटी टोलियां काम करने लगी। यह अतीत में वापसी नहीं, हैबल की एक संकेत है। अगर प्रकृति को मौका दें वह जवाब देती है। मुख्य बात है कि बाधा ना डालें और हर चीज को अंतिम बूंद तक ना निचोड़ें। उज्बेकिस्तान में भी तरीका बदलना शुरू कर दिया है। वे नहरों में सुधार कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई लगा रहे हैं। वे कम पानी वाली फसलें उगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह प्रक्रिया धीमी है। आदतें बदलना मुश्किल है, व्यवस्था बहुत बड़ी है। हर नया मीटर पाइप या कपास की जगह उगाया पौधाया एक मौका है कि पानी समुद्र तक पहुंचेगा। ये रेत में खो नहीं जाएगा। जब पानी पूरी तरह चला गया तो सारा काम भी थम गया। मछली पकड़ना बंद हुआ, कारखाने भी बंद हुए, परिवहन पूरी तरह रुक गया। युवा काम की तलाश में चले गए, जिससे शहर खाली होने लगे। इन क्षेत्रों को बचाने के लिए नए काम शुरू हुए, जैसे ग्रीन हाउस, पशुपालन और निर्माण। लेकिन ये बदलाव जल्दी नहीं होता, क्योंकि पानी के बिना सड़कें और घर भी बहुत कमजोर पड़ते हैं। हर चीज के लिए काफी समय और निवेश चाहिए। समुद्र के बारे में पत्रकारों, वैज्ञानिकों ने लिखा, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी आए। हाँ, उन्होंने पीने के पानी, दवा और वृक्षारोपण में मदद की, लेकिन सब कुछ बहुत धीमी गति से चल रहा था। पैसा था पर अक्सर पहुंचता नहीं था या गलत जगह खर्च होता था। जमीनी स्तर पर ईमानदारी के बिना और ऊपर से मजबूत फैसलों के बिना बड़े प्रोजेक्ट भी केवल अस्थायी असर डालते हैं। आज यहां पर्यटक आते हैं, वे रेत में जहाजों को देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, हैशटैग लगाते हैं। इससे स्थानीय लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं, पर समस्या हल नहीं होती, क्योंकि असली काम कैमरे के सामने नहीं है। वो ड्रिप पाइपों में है, नए कुओं में है, ताकि बच्चे साफ पानी पी सकें, धूल में सांस न लें। समुद्र को पहले जैसा करना अब संभव नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन जो बचा है उसे बचाना और सुधारना संभव है। समुद्र तल में पेड़ लगाना, नहरें सुधारना, हर लीटर पानी गिनना, देशों में बांटना, ये एक सपना नहीं बल्कि एक काम है। यदि हम करेंगे तो परिणाम मिलेगा, यदि फिर भूल गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। यह समुद्र एक चेतावनी है कि पानी अनंत नहीं है, कि यदि इसे बेहिसाब लिया जाए तो ये चला जाता है, और इसके साथ जीवन, काम, स्वास्थ्य भी चला जाता है। दुनिया में अन्य झीलों के साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए गलतियां न दोहराना महत्वपूर्ण है। अराल को पूरी तरह बचाना अब संभव नहीं है, परंतु इसकी कहानी अन्य स्थानों को बचा सकती है। सब कुछ स्पष्ट है। पानी गिनना, पाइप ठीक करना, फसलें बदलना, पेड़ लगाना, साझा करना, ये ऊंचे नारे नहीं बल्कि साधारण बातें हैं। जो बचा है उसी के साथ काम करना है। जहां ऐसा करते हैं, धूल कम होती है और पानी आता है। सागर जैसे इंतजार कर रहा है। शुरू करोगे, मैं लौट आऊंगा। नहीं करोगे, माइनस में हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगर दिलचस्प लगा तो नए एपिसोड न छूटे, इसलिए सब्सक्राइब करें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और काम का होता है।